Hello everyone, today I am back with another video on exercise 1.2 for the class 8th, chapter 1st. So, first of all guys, if you like my video then like, share, comment and subscribe my YouTube channel. Then now starts our first question. रिप्रेजेंट दीज नंबर्स ऑन नंबर लाइन। फर्स्ट क्वेश्चन है रिप्रेजेंट करना, हमें जो नंबर्स दे रखे हैं, रैशनल नंबर दे रखे हैं, हमें उनको नंबर लाइन पर शो करना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है 7/4। वो कहता है कि 7/4 को हमें रिप्रेजेंट करना नंबर लाइन पे। तो हमें 7.4 को रिप्रेजेंट करने के लिए उसको पॉइंट में मतलब एक ऐसा पता होना चाहिए कि हम उसको रिप्रेजेंट कैसे करें अपनी नंबर लाइन पे। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, 7/4 हम 7 को डिवाइड करेंगे 4 से। हमने जैसे 7 लिया, इसको 4 को डिवाइड किया 7 से। 7/4 हमने 7 को डिवाइड किया 4 से, तो इसको डिवाइड किया तो ये फर्स्ट 1 पे गया, 3 एंड पॉइंट लगाया तो 0 आई, और 7 पे गया 1.728, 2 रिमाइंडर बचता, तो हम एक 0 और लेते हैं ऊपर से, 5 पे गया, तो हमारे पास कितना आ जाता है 1.755। तो हमें इस नंबर को अपनी नंबर लाइन पे शो करना है। उसके लिए हम क्या करेंगे, अपनी एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। जैसे देखिए मैंने बना रखी है। ये समझने के लिए मतलब अपनी फेयर नोटबुक में नोट्स के लिए आपको अगर करना है तो आप ऐसे बना सकते हैं। देखिए जैसे पहले 0 से एक साइड तो हमारे पास राइट हैंड साइड तो पॉजिटिव नंबर्स हैं और लेफ़्ट हैंड साइड हमारे नेगेटिव नंबर्स हैं। तो हमें क्या है, हमारा 1.75 जो आया वो हमारा पॉजिटिव है, तो हम उसको राइट हैंड साइड शो करेंगे 1.75 को। तो हम स्केल की हेल्प से इसे बना सकते हैं। मैंने रफली ड्रॉ किया है अभी, तो आप स्केल की हेल्प से इसे बनाइए, तब इजीली आप इसको पॉइंट को लोकेट कर सकेंगे, उस पर रिप्रेजेंट कर सकेंगे। तो 0, 1 और 2। अब जो 1.75 वो हमारा कहाँ बनेगा, 1 और 2 के बीच। तो यहाँ 1.7 पॉइंट आता है और यहाँ 1.8 है, तो उसके बीच में बिल्कुल एग्जैक्ट मिड में होगा हमारा 1.75। तो हम वहाँ ये अपना पॉइंट लगा देंगे 1.75। ये हमारा जैसे बुक में दे रखा था 7/4, तो हम इसको रिप्रेजेंट करने के लिए वैसे ही लिखेंगे 7/4। तो हमारा ये पॉइंट रिप्रेजेंट हो गया है। बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत इजी एक्सरसाइज। अगर ध्यान से करेंगे, डिवाइड में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, कोई करेक्शन नहीं करोगे, तो अच्छे से आप इसको रिप्रेजेंट कर पाओगे। एक क्वेश्चन को समझ लो, पूरी एक्सरसाइज बहुत इजी है। तो सेकंड पार्ट देखते हैं इसका, -5/6। अब -5/6 भी वैसे ही करना है। हमने 5 को डिवाइड किया 6 से। अब 5 है वो छोटा है 6 से, तो इसलिए हम क्या करेंगे, पहले 0 लगा के और पॉइंट लगा देंगे, एक और 0 उतारेंगे। तो अब 6 की टेबल में अब 50 से छोटा कौन है, 48, वो कहाँ है 8 पर। 6 8 जा 48। अब 2 यहाँ रिमाइंडर बचता है। अब ये पूरा तो हो नहीं रहा, तो इसलिए हम एक और 0 लेंगे ऊपर से, तो कितना हो गया 0.83। 2 और फिर से बच गया, सेम वही आ रहा है बार बार। तो हम क्या करेंगे, हमें पता है, हमने एक रूल पहले भी देखा कि 0.833, अगर पॉइंट के बाद कोई वर्ड बार बार रिपीट होता जा रहा है, कोई भी नंबर रिपीट होता जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, उसको ये देखेंगे। अगर वो 5 से बड़ा है तो हम जो वो नंबर बार बार रिपीट हो रहा है उससे एक नेक्स्ट नंबर ले लेंगे। यानी यहाँ ये 3 है, ये हमारा 5 से छोटा है, तो हम क्या करेंगे, इसे 3 ही रखेंगे। अगर ये 3 से बड़ा होता, अगर यहाँ 0.866 रिपीट होता जा रहा होता, तो हम क्या करते, 8 के बाद डायरेक्ट 7 लगा देते। ये रिपीटेशन कम करके डायरेक्ट एक अपना नंबर इंक्रीज कर दिया। अब यहाँ 3 हमारा कम है, तो हम क्या करेंगे, 0.83 हम ले सकते हैं इसको रिप्रेजेंट करने के लिए। हम इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करें, तो देखिए इसको नंबर लाइन पे मैंने कैसे रिप्रेजेंट किया है। अब ये था हमारे पास माइनस में, पॉजिटिव साइड आती है हमारी राइट हैंड साइड और नेगेटिव साइड आती है हमारी लेफ्ट हैंड साइड। तो हमने लेफ्ट हैंड साइड इसको शो करना है। तो अब 0 से और -1, इन दोनों के बीच में हमारा -5/6 रिप्रेजेंट किया जाएगा। तो 0.833 था, हाँ, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 0.83। अब 0.7 यहाँ है और 8 यहाँ, 7
8 यहाँ है और 0.9 यहाँ, तो इसके बीच में जो एग्जैक्ट मिड पॉइंट है उससे थोड़ा सा राइट हैंड साइड लेंगे हम 0.83, तो और उसको हम नंबर लाइन पे शो कर देंगे -5/6। सो ये था हमारा सेकंड पार्ट। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता सेकंड, रिप्रेजेंट द 2/11, ये हमारा नेगेटिव है, कोमा -5/11 एंड 9/11 ऑन द नंबर लाइन। तो अब हमें इसे रिप्रेजेंट करना है, इन तीनों नंबर्स को नंबर लाइन पे शो करना है। तो उसके लिए भी अब हम वही अप्लाई करेंगे कि हम पहले 2 को 11 से डिवाइड करेंगे, जो भी हमारा क्वेश्चन आता है उसे हम अपनी नंबर लाइन पर शो करेंगे। नेक्स्ट है -5/11, उसे भी हम वैसे ही करेंगे, पहले हम -5 को 11 से डिवाइड करेंगे, जो पॉइंट हमें मिलता है हम उसे नंबर लाइन पे शो करेंगे। -9/11, अब हम 9 को पहले डिवाइड करेंगे 11 से, जो हमारा क्वेश्चन मिलता है उसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। तो देखिए हमने किया है -2 को पहले 11 से डिवाइड, तो कैसे कर रखा, पहले -2 तो 11 की टेबल में नहीं आता, तो वहाँ हम 0 लगा देंगे, पॉइंट लगा के एक और हम 0 ऊपर से कैरी कर लेते हैं। तो अब इसको हमने जब डिवाइड किया तो हमारे पास क्वेश्चन क्या मिलता, -0.18, और हमारे पास 0.18 हो गया, तो हम इसको नंबर लाइन पे शो करेंगे। अभी हमें पता ये नेगेटिव है, तो हमारा लेफ्ट हैंड साइड होगा, 0 से जो लेफ्ट हैंड साइड होंगे वो नेगेटिव वैल्यूज़, 0 से जो राइट हैंड साइड होंगे वो पॉजिटिव वैल्यूज़। तो हमारी इसमें तीनों हमें शो करने हैं, तो हम थोड़ा ज़्यादा गैप लेके मैंने आपको समझा रखा है, और बाकी अपने फेयर नोट्स बनाएंगे, तब उसमें सिर्फ आप स्केल की हेल्प से जितना हमें मेज़र करना है उतना ही हम शो करेंगे। अब तो मैंने यहाँ रफली ले रखा है, थोड़ा ज़्यादा गैप ले रखा, आप देख सकते हैं। तो देखिए अब हमें 0.18 था, वो भी नेगेटिव, तो अब 0.1 यहाँ और 0.2 यहाँ, बिल्कुल 0.2 के साथ में ही लगाएंगे हम -2/11। ओके, अब नेक्स्ट है हमारा -5/11। अब इसको किया हमने -5 को, ये भी 11 की टेबल से पहले नहीं हो रहा, तो हम 0 लगाएंगे और एक 0 कैरी करेंगे, तो वो कहाँ जाएगा हमारा 4 पे, 44 और 6 रिमाइंडर बचता है, और ऊपर से उतारते हैं हम एक और 0, 55। अब 5, अब ये वही हमारा रिपीट हो जाए, मतलब इसमें और आएगा 0 और उतारेंगे अगर हम, तो 44 हो जाएगा, फिर नेक्स्ट बचेगा 6, तो वही रिपीटेशन हो जाएगी इसमें। तो हम सिर्फ 0.45 तक ही लेते हैं, और इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे लाइन पे, ये 0.4 है, 0.5 है, और इसके बीच में एग्जैक्ट बीच में होगा 0.45, और हम इसको नंबर लाइन पे शो कर देंगे -5/11। नेक्स्ट है हमारा -9/11। अब हमने सेम इसी पैटर्न से इसको करना है, -9 को 11 से डिवाइड किया तो हमारे पास क्या आता, -0.81। देखिए 9 नहीं जा रहा 11 की टेबल में, तो हमने उसे क्या किया, 0 एक हमने कैरी की और एक 0 वहाँ लगा दी। अब 88 हो गया, तो 2 रिमाइंडर बचता है, ऊपर से एक और 0 कैरी की तो 1 पे गया, 9 11 हो गया, 9 रिमाइंडर बचता है। अब दोबारा से अब एक और 0 कैरी करते हैं, तो 88 8 पर जाएगा और 2 हमारे पास रिमाइंडर बचता है, फिर से वही रिपीटेशन होगी, तो इसलिए हम इसको भी यहीं छोड़ देते हैं -0.81। और हमने इसको शो किया है 0.8 और 0.9 के बिल्कुल बीच में, थोड़ा सा 0.8 के बिल्कुल साथ में, तो 0.81 हमारा वहाँ हो जाएगा। याद रहे ये चीज़ें नेगेटिव में हैं, और एग्जैक्ट हम इसको पोजीशन दे देंगे -9/11। तो हमने अपने तीनों पॉइंट्स को रिप्रेजेंट कर दिया है नंबर लाइन पे, -2/11 को भी, -5/11 को भी, -9/11 को भी। छोटा सा क्वेश्चन था, ध्यान से देखिए। थर्ड क्वेश्चन इज दिस, राइट द 5 रैशनल नंबर्स विच आर स्मॉलर देन 2। अब रैशनल नंबर कौन से थे, इससे पहले वाली वीडियो में अच्छे से डिफाइन कर चुकी हूँ। रैशनल नंबर आर दोज विच आर इन द फॉर्म ऑफ P/Q। P/Q फॉर्म में होते हैं, एंड वेयर Q इज़ नॉट इक्वल टू 0, जहाँ Q हमारा 0 के इक्वल ना हो, मतलब जो डेनोमिनेटर न्यूमरेटर बाय डेनोमिनेटर की जो फॉर्म में होते हैं उन्हें हम रैशनल नंबर बोलते हैं, और जहाँ डेनोमिनेटर हमारा 0 नहीं होता उसे हम एग्जैक्ट बिल्कुल करेक्ट एक रैशनल नंबर बोलेंगे।
तो अब हमें क्या करना है, हमें रैशनल नंबर निकालने जो हमारे 2 से छोटे हों। तो अभी 2 से छोटा कौन होगा हमारे पास, 1 भी है, -1 है, 0 है, और हमारे जो कुछ भी हैं तो ये बाकी उसने हमें रैशनल नंबर के लिए बोला है। तो हमारे पास जो ये फ्रैक्शंस हैं 1/2 -1/2 एग्जैक्टली रैशनल नंबर तो यही होंगे हमारे पास, लेकिन हम खाली जो 1 है उसको भी हम बोल सकते हैं कि खाली 1 लिखा तो उसके बारे में 1 लगा दे तो वो भी एक रैशनल नंबर है। -1 है उसके नीचे 1 लगाया तो वो भी एक रैशनल नंबर है। तो इसलिए भी इसलिए हम इन्हें भी रैशनल नंबर में इंक्लूड करेंगे और हमें क्या क्या लिख देंगे, एक रैशनल नंबर है 1, एक 1/2, एक 0, एक -1/2 एंड एक 1। तो हमारे पास उसने 5 रैशनल नंबर पूछे थे तो हमने पाँचों को राइट कर दिया यहाँ। और उसने नंबर लाइन पे शो करने के लिए बोला नहीं है, पर मैंने आपको शो करके दिखा रखा है। वही राइट हैंड साइड पॉजिटिव नंबर्स, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव, बीच में 0 है और हमने 1 शो किया, इस साइड -1 और बिल्कुल इनके एग्जैक्ट मिड पॉइंट पे 1/2 और लेफ्ट हैंड साइड -1/2 और बीच में हमने 0 को भी शो किया है। तो ये हमारे 5 रेशनल नंबर हो गए। नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइंड द 10 रेशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2। पहले तो उसने सिर्फ 5 रैशनल नंबर मांगे थे और वो भी एक सिंपल नंबर था, वो तो सिर्फ 2 था। लेकिन अब उसने यहाँ क्या दिया है, हमें दे रखे हैं, उसने रैशनल नंबर्स दे रखे हैं, रैशनल नंबर ही मांगे हैं और रैशनल नंबर ही दिए हैं। तो उसको निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, जो भी हमें नंबर्स दे रखे हैं इनका बेस सेम करना होगा, मतलब इनका डेनोमिनेटर सेम करना होगा। जब तक डेनोमिनेटर सेम नहीं होगा हम कैसे इनके बीच में रैशनल नंबर निकाल सकते हैं। तो उसके लिए हमें इनका पहले डेनोमिनेटर सेम करना है। इसलिए हम ऐसा कोई नंबर लेंगे जो हम इनके आपस में मल्टीप्लाई करें तो ये सेम हो जाए। तो एक था -2/5 एंड सेकंड नंबर है हमारे पास 1/2। दो नंबर्स हैं, इनको सोच के देखो कि ऐसे कौन से नंबर हो सकते हैं जहाँ पर इनकी बेस सेम मतलब डेनोमिनेटर सेम हो जाए। 5 की टेबल में 5, 10, 15, 20, 25, 30 और सेम कौन सी होती हैं, 2 की टेबल में 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। अब इस टेबल में देखिए यहाँ 10 कॉमन है और यहाँ भी है 10, यहाँ 20 है, यहाँ भी 20 है। अब यहाँ 30 है वो इस टेबल में भी आ जाएगा, 22, 24, 26, 28 और 30, तो 30 यहाँ भी है। अब हमें ऐसा कुछ करना होगा कि ये 10, 20, 30 पहले अब हम इनको देखते हैं कि क्या ये हमारे बेस ये दोनों जगह सेम है। तो हम इन्हीं पे देखते हैं क्या हमें ये लाने के बाद इनके बीच में हम 10 रैशनल नंबर फाइंड कर सकते हैं। और हमें एक चीज़ और नोटिस करनी है कि ये एक तो नेगेटिव नंबर है और एक पॉजिटिव नंबर है। तो -2/5 अब देखते हैं अब 10 कहाँ है इसमें, सेकंड पोजीशन पे। तो हमने 2 से ही न्यूमरेटर की मल्टीप्लाई की, 2 से डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई की, तो 2 2 ज़ा 4 और आगे साइन ऑफ सब्ट्रैक्शन अपॉन 10। और अब यहाँ 10 कहाँ है, 5th पोजीशन पे। तो 5 से डेनोमिनेटर की मल्टीप्लाई, 5 से ही न्यूमरेटर की, तो 5/10। अब देखिए हमारे पास एक नंबर आता है -4/10 और एक आता है 5/10। तो हम देखते हैं इनके बीच में जो हमारे पास रैशनल नंबर हैं क्या वो 10 हो जाते हैं। -3/10, -2/10, -1/10, 0, 1/10, 2/10, 3/10, 4/10। ये कितने होते हैं, 3, 6, 7, 8, ओनली 8 हैं। तो हम ये वाला मेथड यूज़ नहीं कर सकते, हम नेक्स्ट यूज़ करेंगे कि 20 हो जहाँ इनका बेस सेम। अब 5 के टेबल में 20 कहाँ आ रहा है हमारे पास, 4 पर, तो 2 4 ज़ा 8 अपॉन 20 और 1/2 की टेबल में 20 कहाँ है हमारे पास, 10 पर, तो 10 1 ज़ा 10 और 2 10 ज़ा 20। तो अब हमारे पास रैशनल नंबर्स आ गए, हमारे पास दो बनते हैं -8/20 एंड 10/20। तो हम क्या करेंगे, अब इनके बीच में लिख के देखेंगे, 7/20, 6/20,
5/20, 4/20, 3/20, 2/20, 1/20, 0, 1/20, 2/20, 3/20, 4/20, 5/20, 6/20, 7/20, 8/20 एंड 9/20। तो हमें यहाँ तो देखने पे पता चल रहा है कि ये काफ़ी हैं, 10 से ज़्यादा हैं। 3, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, हमारे पास टोटल 17 रैशनल नंबर हमें इनके बीच में मिल गए। तो हमें सिर्फ 10 चाहिए, तो हम इनमें से कोई भी 10 ले लेंगे, मतलब स्टार्टिंग के 5 ले लो और लास्ट के 5 ले लो, तो वो हमारे पास एग्जैक्ट रैशनल नंबर्स हो जाएंगे इनके बीच में। हम उन्हें ले सकते हैं अपने इस क्वेश्चन के आंसर के लिए। जैसे देखिए हमने यहाँ किया -2 × 4 अपॉन 5 × 4, तो कितना हुआ -8/20। एंड नेक्स्ट है 1/2 मल्टीप्लाई 10/10, तो कितना आ जाता है 10/20। और इनके बीच के रैशनल नंबर्स मैंने लिख दिए, इनमें से कोई आप 10 लीजिए और उनके अपनी नंबर लाइन पे अगर आपको शो करने के लिए वो बोलता है तो कीजिए। लेकिन इस क्वेश्चन में आप देख सकते हैं सिर्फ उसने बोला फाइंड 10 रैशनल नंबर्स बिटवीन -2/5 एंड 1/2, तो आप उनको शो कीजिए अगर बोलता है। तो इस क्वेश्चन में बोला नहीं है, लेकिन मैंने फिर भी आपके लिए बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए उनको नंबर लाइन पे शो किया, आप देख सकते हैं। सारी मोस्टली हमारे पास हमने इनमें से 5 नेगेटिव ले लिए और 5 पॉजिटिव लिए, तो हम उसको देखते हैं। बीच में हमारे पास 0 है, इस साइड हमने 1 ले लिया और इस साइड -1 ले लिया, और मैंने शो करने के लिए थोड़ा ज़्यादा गैप ले रखा, देखिए आप। अब हमारे पास मैं आपको 2 शो करके दिखाती हूँ, बाकी आप खुद करके देखिए। तो पहला था 7/20, हमने 7 को 20 से डिवाइड किया माइनस का, तो अभी जा नहीं रहा, 7 तो छोटा है और 20 बड़ा है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे -0 पॉइंट और एक 0 हम कैरी कर लेंगे। तो 20 की टेबल में अब 70 से छोटा कौन है 60, वो कहाँ है 3 पर, तो 60 हो गया। तो 10 रिमाइंडर बचता, हम एक और 0 कैरी करेंगे तो कितना हो गया। अब ये करेक्ट 5 पे जा रहा है 100, तो कितना हो गया -0.35, एक पॉइंट हमारे पास मिल गया 0.35। अब दूसरा नंबर उठाते हैं हम 4/20, -4 को अब 20 से डिवाइड करेंगे तो 4 भी नहीं जा रहा, तो -0 पॉइंट और एक 0 हमने ऊपर से कैरी की। अब वो कहाँ जा रहा हमारा 40 गया हमारा 2 पर, वो कंप्लीट चला गया, हमारा पूरा डिवाइड हो गया वो। तो हमारा दूसरा पॉइंट क्या मिल गया हमें 0.2। एक पॉइंट देखते हैं हम 2/20, ये हमारे पास पॉजिटिव है, तो 2/20 को हमने जब डिवाइड किया 2 से, तो हमारा क्या हुआ 0 पर गया पहले तो वो, क्योंकि हमारा 2 छोटा है 20 से, और हमने एक 0 कैरी की तो 1 पर गया 20, ये हमारा रिमाइंडर 0 हो गया। तो स्टार्टिंग पॉइंट क्या बन गया 0.1। अब देखिए इन पॉइंट्स को हम नंबर लाइन पे शो करते हैं, एक तो है 0.35, 0.2, नेगेटिव नंबर्स हैं -0.35 एंड -0.2 एंड 0.1। अब नंबर लाइन देखिए साथ में इसके -0.35, अब ये 0 है, 0.1, 2 एंड 3 और 4, अब इसके बीच में हो गया -0.35, तो ये हमारा पॉइंट बनता है 7/20, लगा रखा है मैंने मार्क -7/20। अब नेक्स्ट क्या बोल रहा था, हमारे पास था 2/20, वो भी प्लस का। 2/20 हमारा कितना आया था 0.1, तो ये 0 है, ये 0.1 है, तो यहाँ मैंने मार्क कर दिया 2/20। थर्ड नंबर हमने लिया था एक -4/20, तो वो कितना आया था 0.2। अब हमारे पास 0 ये है, 1 ये, 2 ये, तो यहाँ हम इसको शो कर, ये शो नहीं कर रखा तो मैं यहाँ इसको अलग से शो कर देती हूँ -4/20। ओके, एग्जैक्टली ऐसे ही आपको और भी नंबर लाइन पे शो करने हैं, डिवाइड करके देखिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट कीजिए, आपकी कमेंट्स का बहुत जल्दी रिप्लाई दूंगी। अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो आप बार बार पूछिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है मुझे, बार बार मैं आपका रिप्लाई दूंगी। फिफ्थ क्वेश्चन,
फाइंड द 5 रैशनल नंबर्स बिटवीन। अब यहाँ कह रहा कि वो 5 रैशनल नंबर फाइंड करो। जैसे हमने अभी 10 रैशनल नंबर फाइंड किए थे वैसे ही इनमें भी फाइंड करना है। वो बोल रहा है 2/3 एंड 4/5, इनके बीच में हमें 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। तो सेम वही मेथड कि हमें इनके पहले बेस सेम करने होंगे। 2/3 एंड 4/5 का हमें बेस सेम करना होगा, तभी जाके हम इनके बीच के रैशनल नंबर्स को ईजिली फाइंड कर पाएंगे। तो देखिए 2/3 एंड 4/5, तो हम यहाँ पहले 3 की टेबल को लिख लेते हैं। 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27 एंड 30, और यहाँ लिख लेते हैं 5। 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45 एंड 50। अब इनमें कॉमन एक तो 30 ही हो गया लास्ट में। फिर कॉमन आता हमारे पास 15 भी मार्क कर दिया, और तो शायद कोई भी इनमें कॉमन नहीं हो सकता। तो हम पहले चेक करते हैं 15 से कि 15 क्या इन दोनों में ऐसा पॉइंट बनता है कि इनके बीच में हम 5 रैशनल नंबर फाइंड कर सके। तो 3 की टेबल में 15 कहाँ है, 5। तो 5 से मल्टीप्लाई न्यूमरेटर में भी और डेनोमिनेटर पे भी। तो 2 5 ज़ा 10 एंड 3 5 ज़ा 15। अब 5 की टेबल में लेते हैं हम 15 कहाँ है, 3 पर। तो न्यूमरेटर को भी 3 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी। तो 4 3 ज़ा 12 एंड 5 3 ज़ा 15। तो अभी इनके बीच में तो सिर्फ एक ही रैशनल नंबर आ रहा है, 11/15। तो ये ट्रिक हमारी अप्लाई नहीं की जाएगी। और हमें कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं, हमें तो 5 रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। उसके लिए हमें अभी किसी और नंबर से इसको मल्टीप्लाई करना होगा जो कि हमारा बेस सेम हो सके। तो नेक्स्ट कॉमन क्या हमारे पास, 30। अब 33 की टेबल में कहाँ आ रहा है, 10 पर। तो 10 की न्यूमरेटर से भी मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर से भी मल्टीप्लाई। तो 2 10 ज़ा 20 अपॉन 3 10 ज़ा 30। अब 5 की टेबल में 30 कहाँ है, 6 पर। तो 2 4 6 ज़ा 24 एंड 5 6 ज़ा 30। अब देखिए इनके बीच में 21/30, 22/30 एंड 23/30। अब यहाँ भी बात नहीं बनी। अब हमें इस टेबल को और बढ़ाना होगा 3 की को। अब 30 10 से आगे कितना होगा, 33, 36, 39, 42, 45, 48, 51, 54, 57। और इस 5 की टेबल में अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या ये कहीं कॉमन आ रहा है ऐसे। आई होप मुझे कहीं नहीं नज़र आ रहा, कोई सेम होगा। अब 45 दिख रहा है हमें, ये यहाँ 9 पर है, और यहाँ देखते हैं 11 12 13 14 15। 3 की टेबल में 15 पर और वहाँ 9 पर। चलो इसको देखते हैं, हम ट्राई करते हैं। 2/3 मल्टीप्लाई, न्यूमरेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी 15 से मल्टीप्लाई। 15 2 ज़ा 30 अपॉन 15 3 ज़ा 45। अब नेक्स्ट क्या था, 4/5। अब 5 की टेबल में हमारे पास 45 कहाँ था, 9 पर। तो न्यूमरेटर को भी 9 से मल्टीप्लाई, डेनोमिनेटर को भी। 4 9 ज़ा 36, 5 9 ज़ा 45। तो अब इनके बीच में हम देखते हैं हमें कितने रैशनल नंबर मिलते हैं, 31/45, 32/45, 33/45, 34/45 एंड 35/45। तो कितने रैशनल नंबर मिलते हैं हमें, 1 2 3 4 5 रैशनल नंबर हमें मिल जाते हैं। तो एग्जैक्ट यही यूज़ करेंगे हम। 2/3 इंटू 15/15 हमें यूज़ करना है। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से और 3 को भी 15 से, तो हमें क्या मिलता है, 30/45। और जब 4/5 को हमने 9 से मल्टीप्लाई किया तो कितना मिलता है, 36/45। और इनके बीच में रैशनल नंबर मिल गए 31/45, 32/45, 33/45, 34/35 एंड 35/45। तो हमारे एग्जैक्ट हमें 5 रैशनल नंबर इनके बीच में मिल गए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम, -3/2 एंड 5/3। अब हमें इनके बीच में भी रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हम वैसे ही चेक करेंगे जैसे हमने ऊपर वाले क्वेश्चन में चेक किया। तो इसको देखिए हम, अब 2 और 3 को, अब हमें इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। हम एक तरफ लिख लेते हैं 2 की टेबल, एक तरफ 3 की।
अब इनमें हमारे पास क्या क्या कॉमन आ रहा है, एक तो 6 कॉमन है, दूसरा हमारे पास कॉमन है हमारे पास और कोई भी कॉमन नहीं, एक 12 कॉमन है हमारे पास। अब देखिए 6 हमारे पास कहाँ है 2 की टेबल में, 3 पर, तो हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर को भी डेनोमिनेटर को भी, तो -3 इंटू 3 -9 अपॉन 2 इंटू 3 6, और 3 की टेबल में हमारे पास 6 कहाँ है 2 पोजीशन पर, तो न्यूमरेटर को भी 2 से मल्टीप्लाई डेनोमिनेटर को भी, तो कितना बन जाता 5 2 ज़ा 10 3 2 ज़ा 6। अब हम इनके बीच में रैशनल नंबर फाइंड करते हैं, -8/6 -7/6 -6/6 -5/6 -4/6 -3/6 -2/6 -1/6 0 1/6 2/6 3/6 4/6 5/6 7/6 8/6 -9/6। तो हमारे पास तो यहाँ काफ़ी रैशनल नंबर निकल गए, सिर्फ हमें चाहिए कितने थे 5, तो हम इसमें से शुरू के 2 लिख देंगे, एक 0 लिख देंगे और 2 लास्ट के लिख देंगे, तो हमारे 5 रैशनल नंबर हमें मिल जाएंगे। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था, इसको भी आप ऐसे कर सकते हैं। अब हमने -3/2 को 3 से मल्टीप्लाई किया और 3 से डिवाइड किया, तो कितना आता -9/6, और 5/3 को हमने मल्टीप्लाई किया 2 से, ऊपर भी और नीचे भी, तो कितना मिलता हमें 10/6। तो रैशनल नंबर हमें इतने सारे मिल गए, हम इनमें से 2 स्टार्टिंग के लिख देंगे, 2 लास्ट के और एक 0। ऐसे लिखकर आप अपने क्वेश्चन को ख़त्म कर सकते हैं 5 रैशनल नंबर। थर्ड पार्ट है 1/4 एंड 1/2। अब हमें 1/4 और 1/2 के बीच में अपने हमें रैशनल नंबर्स काउंट करने हैं 5, तो उसके लिए भी सेम यही ट्रिक अप्लाई करेंगे। आप खुद करके देखिए, मैं अब इसको डायरेक्ट करा रही हूँ, अगर कोई प्रॉब्लम आती है तो आप पूछिए। 1/4 को हमने 6 से मल्टीप्लाई किया, न्यूमरेटर में भी डेनोमिनेटर में भी, तो 6 1 जा 6 4 6 जा 24, और 1/2 को किया हमने 12 से मल्टीप्लाई भी और डिवाइड भी, तो 12/24। अब ये नंबर हमारे यहाँ बेस सेम हो गया, और अब इनके बीच में हम देखते हैं 6 से लेके 12 के बीच में क्या हमारे पास 5 रैशनल नंबर हैं, हाँ हैं, 7/24 8/24 9/24 10/24 एंड 11/24, तो हमारे हमें 5 रैशनल नंबर मिल चुके हैं। तो ये छोटा सा क्वेश्चन था। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6, राइट द 5 रैशनल नंबर ग्रेटर देन -2। एक चीज़ देखिए, आपको पता होगी कि जो रैशनल नंबर जो नेगेटिव नंबर्स होते हैं उनमें हम जितना बढ़ते जाते हैं वो कम होती है, स्मॉलेस्ट वैल्यू होती है, और पॉजिटिव साइड हम जितना बढ़ते हैं वो नंबर ग्रेटर होता जाता है। देखिए ये नंबर लाइन है, बीच में हमारे पास एक 0 पॉइंट, और ये है हमारी राइट हैंड साइड, पॉजिटिव नंबर्स हैं इस साइड, और ये है हमारी लेफ्ट हैंड साइड, इस साइड है हमारे नेगेटिव नंबर्स। तो हमें क्या पता है कि जो पॉजिटिव साइड होती है, जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं हमारे, अब जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, यहाँ सबसे बड़ा हमें क्या दिखाई दे रहा है 5, लेकिन जो नेगेटिव नंबर्स हैं हम यहाँ सबसे बड़ा किसे बोलेंगे -1 को, और सबसे छोटा हमारे पास यहाँ -5 होगा, और पॉजिटिव में सबसे छोटा 1 होगा। ये सबसे छोटा और ये सबसे बड़ा, और इस साइड ये बड़ा होगा और ये छोटा होगा। तो नेगेटिव और पॉजिटिव नंबर्स में यही फ़र्क। अब उसने हमें बोला है कि हमें रैशनल नंबर फाइंड करने हैं जो कि -2 से बड़े हों। -2 से बड़े होने का मतलब कि सारे राइट हैंड साइड में हों। जब हमें नेगेटिव से वो बोले कि हमें बड़े नंबर निकालने हैं तो हम राइट हैंड साइड चलेंगे। अगर पॉजिटिव साइड भी ये बोलता, वो बोलता कि हमें 5 से बड़े नंबर निकालने हैं, माइनस का नहीं है प्लस का 5 है, तो भी हम राइट साइड चलते। वो छोटा कहता है तो हम लेफ़्ट साइड आएंगे, ठीक है। तो वो उसने हमें -2 से 5 रैशनल नंबर निकालने को बोला जो कि उससे बड़े हों। तो क्या दिख रहा हमें -1 0 1 2 3 ये लिख सकते हैं, लेकिन इनके बीच में भी तो पॉइंट्स हैं, वो भी तो हम बहुत सारे दे सकते हैं। तो हम यहाँ क्या लिखेंगे -1
-1/2, 0, 1/2, 1। ये 5 रैशनल नंबर हम लिखेंगे जो कि हमारे -2 से बड़े हों। तो देखिए, वैसे तो 1 होता है जो हमारा, हमने पॉजिटिव में देखा 1 छोटा होता है, 2 बड़ा होता है, लेकिन नेगेटिव में -1 बड़ा होता है, -2 छोटा होता है। इसलिए 2 से बड़े में -1 भी आएगा, -1/2 भी होगा, 0 भी होगा, 1/2 भी होगा और 1 भी होगा। तो इस क्वेश्चन को हम ऐसे करेंगे। उसने नंबर लाइन पे शो करने को नहीं बोला, मैंने शो करके दिखा रखा। जैसे एक पीछे क्वेश्चन आया था 5 रैशनल नंबर्स दैट आर स्मॉलर देन 2, तो वो क्वेश्चन भी सेम ऐसे ही था, बस उसमें ये था कि स्मॉलर था, इसमें हमारे पास ग्रेटर है और वो पॉजिटिव नंबर था, ये नेगेटिव नंबर है। इसको हम ऐसे करेंगे। छोटा सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द 10 रैशनल नंबर बिटवीन 3/5 एंड 3/4। 3/5 एंड 3/4। पीछे क्वेश्चंस करते आए हैं, सेम वैसे ही क्वेश्चन है कि पहले बेस सेम करेंगे, तब जाके उनके बीच में हम रैशनल नंबर चेक करेंगे। अगर रैशनल नंबर जितने हमें चाहिए उतने मिल रहे हैं तो क्वेश्चन वहीं ख़त्म। अगर नहीं मिल रहे तो हम और चेक करेंगे, जो कॉमन पॉइंट्स आ रहे हैं उनको देखेंगे चेक करके। अब 3/5 हमें 5 की टेबल में और 4 की टेबल में पहले कॉमन देखना है कि क्या क्या कॉमन होते हैं। तो यहाँ हमारे पास 16 पर जा रहा है, 5 की टेबल में 80, और 4 की टेबल में जा रहा हमारे पास 20 पर। ये 20 लिखा हुआ है हमारे पास यहाँ। 20 की टेबल में जाता है 80, तो हम इन दोनों का बेस सेम करेंगे, 80 कर देंगे दोनों साइड, और इसकी मल्टीप्लाई करेंगे हम 3/5 की न्यूमरेटर में 16 से, डेनोमिनेटर में भी 16 से, और 3/4 की मल्टीप्लाई करेंगे न्यूमरेटर एंड डेनोमिनेटर में 20 से। तो कितना हो जाएगा, 60/80 इस साइड, उस साइड 48/80। तो हमारे पास रैशनल नंबर क्या क्या आ जाएंगे, 49/80, 50/80, 51/80, 52/80, 53/80, 54 और 59 तक आ जाएंगे ऐसे। और हमें निकालने कितने थे, 10 रैशनल नंबर। शायद ये कंप्लीट हो गए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये 11 है और हमें चाहिए सिर्फ 10 थे, तो इनमें से एक आप हटा सकते हैं, वरना ऐसे ही लिख दिए, कोई फ़र्क नहीं होगा। आई होप आपको एक्सरसाइज समझ आई होगी। अगर कोई डाउट्स हैं तो मैं आपको फिर से बोल रही हूँ, कमेंट सेक्शन में आइए, कमेंट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए। कोई भी डाउट मत रखना, छोटी सी एक्सरसाइज है, इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चंस पुट किए जाते हैं। सो थैंक यू। अगर कोई डाउट्स है फिर से बोल रही हूँ, पूछिए। थैंक्स।